मैं भाग्य हूँ। मुझे चमकाने और मुझसे लाभ पाने की हसरत हर किसी की होती है। कुछ लोग कर्म करके मुझे चमकाते हैं तो कुछ लोग किस्मत का रोना रोते रहते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं आपको अच्छे कर्मों से ही चमकाता हूँ। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल देता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाग्य कर्म के बिना अधूरा है, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आप केवल भाग्य के भरोसे ही रहें और कर्म ना करें। जिंदगी में बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब आप बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं और ऐसे में आप सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी तो सब कुछ बदलना संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर चीज और हर बदलाव की शुरुआत कर्म से ही हो सकती है। कई बार तो ऐसा भी होता है जब कर्म किए बिना ही फल मिल जाता है। इसे भाग्य का खेल कहते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। मैं इस बात को एक कहानी के माध्यम से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप जान लीजिए पहली 4 राशियों का भाग्यफल। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। नौकरी में तनाव बढ़ सकता है, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और बदलाव होगा। शादी के मामले में तेजी आएगी। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि वालों की बात करते हैं। कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। मुकदमों का निपटारा हो सकता है। अचानक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 60। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का दिन? विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। नौकरी और जीवन में नए अवसर मिलेंगे। गुस्से पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग हला, भाग्य प्रतिशत 75। कर्क राशि वालों की बात करते हैं। सेहत बिगड़ सकती है। यात्रा करने से हानि होगी। शांति बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा, भाग्य प्रतिशत 59। राशियों से पहले मैं आपको कर्म और भाग्य की अहमियत समझाने के लिए एक कहानी सुनाने जा रहा था। बात बहुत पुरानी है। कर्मदास और भाग्यदास एक संत के आश्रम में विद्या अर्जित करने गए। दोनों में अक्सर बहस होती थी। एक दिन पढ़ाई के दौरान उन दोनों में बहुत ज्यादा तनातनी हो गई। दोनों खुद को अहमियत देना चाहते थे। इस बात पर एक दिन वो दोनों संत के पास गए और बोले, कृपया आप ये बताएं कि कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है। संत ने कहा, तुम दोनों कल प्रातः कुछ खाए खाली पेट आना, समाधान मिल जाएगा। दूसरी सुबह कर्मदास और भाग्यदास प्रातःकाल संत के पास पहुँचे। संत ने दोनों को एक अंधेरे तहखाने में रहने को कहा। दोनों को यहाँ रहते रहते जब सारा दिन बीत गया, दोनों को तेज भूख लग रही थी। तो कर्मदास ने कहा कि चलो भूख मिटाने के लिए खाने को कुछ खोजते हैं। इस पर भाग्यदास ने कहा, यदि भाग्य में भूख लिखी है तब ढूंढने से कुछ लाभ नहीं। ऐसा कह वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और कर्मदास ने अंधेरी कोठरी में ढूंढना शुरू कर दिया। क्या कर्मदास को अपनी भूख शांत करने के लिए कुछ खाने को मिला? ये बात मैं आपको कहानी में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अगली 4 राशियों का हाल। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में बदलाव हो सकता है। किसी महिला से विशेष मदद मिलेगी। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 69। हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कोई महत्वपूर्ण काम बनेगा। काम का तनाव और दबाव कम होगा। सेहत अच्छी रहेगी। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 76। तुला राशि वालों की बात करते हैं। विदेश यात्रा का योग है। किसी पुरानी परेशानी का हल मिलेगा। पैसे का लाभ बना रहेगा। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 81।
अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ेगा। नौकरी में बदलाव और प्रमोशन होगा। पुराने लोगों से मुलाकात होगी। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 79। राशिफल से पहले मैं आपको कर्मदास और भाग्यदास की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना दोनों एक अंधेरे तहखाने में बंद थे और अपनी भूख मिटाने की जुगत लगा रहे थे। कर्मदास अंधेरे तहखाने में इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। बहुत देर बाद कर्मदास को एक मटकी मिली जिसमें स्वादिष्ट भुने हुए चने थे। उसने भाग्यदास से कहा, देखो मैंने कर्म किया तो भूख मिटाने का प्रबंध हो गया। इस पर भाग्यदास बोला, ये तो अपना अपना भाग्य है। जब कर्मदास चने खा रहा था तब उसके मुंह में कई सख्त कंकड़ आ गए जिससे उसके दांत टूटते टूटते बचे। कर्मदास इस बात पर चिढ़ गया। आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए अंतिम 4 राशियों का राशिफल। और बात करते हैं धनु राशि की। रिश्तों में उलझन पैदा होगी। वाहन परेशानी ही देगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 54। मकर राशि। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में प्रमोशन होगा। सर्दी जुकाम परेशान कर सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 74। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। कोई बड़ा निर्णय ना लें। रिश्तों को लेकर तनाव ना पालें। पैसे के खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 50। बात करते हैं मीन राशि की। गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें। मित्र की सलाह से लाभ होगा। शाम तक पैसे का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत है 75। राशियों से पहले मैं आपको कर्मदास और भाग्यदास की कहानी सुना रहा था। कहानी में अब तक आपने सुना कर्मदास को अंधेरे कमरे में चने मिले जिसमें कुछ सख्त कंकड़ भी थे। कंकड़ मिलने से कर्मदास चिढ़ गया और उसने सारे कंकड़ भाग्यदास को देते हुए कहा, मेरी तो भूख मिट गई। ये लो, ये कंकड़ तुम अपने भाग्य के समझ के रख लो। और जोर से हंस पड़ा। मायूस भाग्यदास कंकड़ लेकर भूखा ही सो गया। अगले दिन दोनों महात्मा के पास पहुंचे और सारा हाल कह सुनाया। गुरुजी ने कहा, कर्मदास तुमने कर्म किया तो भूख मिट गई और भाग्यदास के भाग्य में हीरे थे जो मैंने चने के साथ मिलाकर रखवाए थे, जिन्हें तुमने कंकड़ समझकर दे दिए। अब क्या समझे? दोनों को चुप देखकर गुरुजी ने समझाया, कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। हीरों से भूख नहीं मिटती और सिर्फ भूख मिटने से जीवन के शेष काम नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य। इसलिए प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करते रहो जिससे फल चमकने की संभावना रहे और क्षमताओं पर भरोसा रखकर किया जाने वाला कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं हो सकता और जितना भाग्य में लिखा है उतना कोई छीन नहीं सकता। आज की कहानी में इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा किसी और कहानी और सीख के साथ। अलविदा।